नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जो भक्ति, साहस और सत्य की विजय का प्रतीक है, होलिका दहन की व्रत कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब भक्त का विश्वास अडिग हो तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत पराक्रमी असुर राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग तक पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन वह भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि भगवान ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उसने ऐसा वरदान मांगा जिसे उसे कोई मार न सके। न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न घर के अंदर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह आगबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर भक्त बालक अपने विश्वास पर अड़िग रहा। हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने प्रहलाद को यातनाएं देने का आदेश दिया। कभी उसे ऊंचाई से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, मगर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब एक अंतिम उपाय ही बचा है, अपनी बहन होलिका की सहायता लेना। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, ताकि वह स्वयं सुरक्षित रहे और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठीं, चारों ओर भय और सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से एक तेज आंधी चली और होलिका के शरीर से उसका वह दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। नगरवासियों ने यह देखकर आनंद से जय जयकार किया। तभी से यह दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाने लगा, बुराई के अंत और अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में। लेकिन हिरण्यकश्यप अब और भी क्रोधित हो चुका था। उसने प्रहलाद को पकड़कर राजमहल के एक विशाल खंभे से बांध दिया और गर्ज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ, वह कण कण में समाया है। हिरण्यकश्यप ने अपने क्रोध में भरकर अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना हुई, पृथ्वी कांप उठी और वह खंभा अचानक फट गया। उसमें से एक अद्भुत विकराल रूप प्रकट हुआ, नरसिंह अवतार। न वह पूरी तरह मनुष्य थे, न पूरी तरह पशु। भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की चौखट पर ले जाकर अपनी जंघा पर रखा। ये न घर के अंदर था, न बाहर। संध्या का समय था, न दिन न रात। और फिर अपने तीव्र नखों से उसका वध कर दिया। प्रजा आनंद में झूम उठी। अधर्म का अंत हुआ, सत्य और भक्ति की विजय हुई। भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को राज्य सौंप दिया। तभी से इस पावन विजय के उपलक्ष्य में होली का पर्व मनाया जाता है। एक दिन बुराई का अंत, होलिका दहन, और अगले दिन प्रेम, रंगों और उल्लास का उत्सव। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना जाए, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और पावन व्रत कथा के साथ। जय श्री हरि।